आज हमारे साथ शाहलट में चर्चा में हैं विधायक राजपाल आरएलडी और आरएलडी के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक साहब। विधायक जी, अभी आपने देखा होगा 2-3 रोज हो गए, समाजवादी का और आरएलडी का गठबंधन बिल्कुल लगभग फाइनल हो गया, शायद तय ही हो गया या फाइनल हुआ है अभी? नहीं, कुछ फाइनल नहीं हो पाया अभी। कुछ सीटों पे अभी चर्चा चल रही है। 7 सीट करीब करीब फाइनल हो चुकी, लेकिन 7 सीटों में वो कुछ कौन सी सीट पे हमारे सिंबल मांग रहे, कौन सी सीट पे वे खुद लड़ा रहे, कुछ ये नहीं तय हो पाया अभी। नहीं, अभी 2 दिन पहले आया था कि 7 सीटें आपको दे दी गई। आपकी 13 सीटों की डिमांड थी, कुछ इस तरीके का। समाजवादी ने आपको 7 सीटें दे दी गई और आप क्लियर हो गया। नहीं, दे दी गई, लेकिन उसमें कुछ समाजवादी ये चाह रही कि हमारे हमारे सिंबल चाह रही समाजवादी। तो अभी ये तय तय नहीं हो पाया कि वो कौन सी सीटों पर सिंबल हमारे नेता जैन जी हाँ करेंगे या कौन से पर ना करेंगे। अच्छा, मतलब आप जो समाजवादी पार्टी है वो चाह रही है कि प्रत्याशी आपका हो लेकिन सिंबल मेरा हो, कुछ ऐसा है? प्रत्याशी उनके हो, सिंबल हमारा हो। प्रत्याशी उनका हो, जैसे कि मुजफ्फरनगर में खास एक लड़ाई देखने को मिलेगी आगे, क्योंकि जिस तरीके से हरिंदर मलिक जी काफी टाइम से अपनी ताल ठोके हुए हैं मुजफ्फरनगर में। समाजवादी की तरफ से प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं, लेकिन ज्यादातर आकलन ये है कि हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से हो गए। तो क्या मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है? हरेंद्र मलिक भी, और हरेंद्र मलिक के लिए माननीय अखिलेश जी प्रयास कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर सीट हमारे खाते में आ जाए और हम हरेंद्र मलिक को लड़ा लें। ऐसी मंशा अखिलेश यादव जी की है, लेकिन हमारे नेता की मंशा ये है कि ये सीट हमारी है और हम अपना कैंडिडेट इसमें लड़ाएंगे। ऐसी मंशा हमारे नेता जयंत चौधरी जी की है। नहीं, एक तो मंशा हो गई, एक ये हो गई। देखो, पूर्व में भी मैंने जिलाधीश जी का इंटरव्यू किया था और काफी मतलब आरएलडी के लोगों से बात हुई है। मतलब ये है कि आप मानते हैं कि मुजफ्फरनगर की जो एक तरीके से पैतृक जो माना जा रहा है, क्योंकि चौधरी साहब यहाँ पूर्व में चुनाव लड़े हैं, तो आप बिल्कुल मुजफ्फरनगर को आरएलडी के बिल्कुल आरएलडी गंवाना नहीं चाहती, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा है। जैन जी आरएलडी के लिए ही मुजफ्फरनगर सीट मान रहे हैं, रखना चाहते हैं। और बाकी गठबंधन है, गठबंधन में कुछ भी हो सकता है। दोनों नेता बैठ के जब बात करें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैन जैन जी की ये इच्छा है कि मुजफ्फरनगर सीट हम हर संभव अपना कैंडिडेट लड़ाए। अभी आपने देखा होगा कि लगभग इसी हफ्ते से कुछ चुनाव की सरगर्मियां ज्यादा खास करके बुढ़ाना विधानसभा और चरथाल विधानसभा में लोकसभा की ज्यादा दिखाई दे रही है। कि पूर्व में जो बसपा के मंत्री रहे हैं योगराज सिंह और आरएलडी से शायद चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो क्या लोकसभा का चेहरा हो सकते हैं? लोकसभा के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। गांव गांव जाकर प्रोग्राम भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी हमारे नेता की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नाम उनका रख दिया हो या ये तय कर दिया हो कि हम योगराज सिंह को लड़ाएंगे या हम प्रसन्न को लड़ाएंगे या हम खुद लड़ेंगे। ऐसा भी कैंडिडेट कोई तय नहीं किया, लेकिन योगराज सिंह प्रयास कर रहे कि मुझे टिकट हो जा, और वो लग रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर से आरएलडी का मजबूत दावेदार आप किसको माने, मतलब किसके चांसेस ज्यादा है जो चुनाव लड़ सकता है? जिसको जिसको चौधरी साहब सिंबल दे देंगे वही हमारी निगाहों में मजबूत होगा और हम उसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, जैसे कि ये 2024 का चुनाव है, अभी कुछ टाइम बाकी रह गया और गठबंधन की भी सीटें भी फाइनल नहीं हुई। लोकसभा का एरिया लगभग 800 कुछ गांव का होता है, तो इतना कैसे कवर पाओगे फिर टाइम के टाइम? ये तो कुछ गांव में प्रोग्राम लग जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, और जितना भी तय हो पाएगा उतना तय जिस दिन
कैंडिडेट तय कर देंगे, लेकिन ये तो हमारा पूरा इंडिया गठबंधन के लिए सवाल है कि हमारे हमारे लिए ही नहीं, पूरे गठबंधन के लिए सवाल है कि पूरा गठबंधन तय करे और जल्दी से जल्दी कैंडिडेट तय करके अपना फाइनल करें। विधायक जी, अभी तो आपका गठबंधन ही फाइनल नहीं है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा के प्रत्याशी तो बाद की बात है। नहीं, गठबंधन कांग्रेस और ये राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश यादव, इन तीनों पार्टियां गठबंधन तय है। तो क्या मायावती को गठबंधन में नहीं ले रहे हो? नहीं, मायावती गठबंधन में लेना चाहते हैं, लेकिन मायावती की इच्छा है कि कभी वे स्टेटमेंट खिलाफ दे देती है, कभी वे कुछ स्टेटमेंट कुछ अच्छा दे देती है, तो वो तो उन पे ही निर्भर करेगा मायावती गठबंधन में रहेंगी या नहीं रहेगी। ऐसी सोच हमारे नेताओं की नहीं है कि मायावती को हम गठबंधन से बाहर रखें और गठबंधन में ना लें। तो क्या मुजफ्फरनगर लोकसभा पर मतलब जाट बिरादरी से ही प्रत्याशी होगा आरएलडी का, गठबंधन का, या मतलब जैसे कि दूसरी तरफ लगातार 2 बार के सांसद है संजीव बालियान, केंद्र मिनिस्टर भी है, तो मतलब यह अदर बिरादरी का हो सकता है कोई? लगभग ये तो तय ही है कि संभवतः जाट ही लड़ेगा। वैसे जैन जी ने पीछे विचार भी किया था कि हम लोगों से भी पूछा था कि वो नॉन जाट को लड़ाए तो क्या स्थिति है, तो उस पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन ये तो लगभग तय है कि तो लड़ेगा तो जाट ही। मुजफ्फरनगर लोकसभा में लगभग कितना मतलब सर्कुलेशन है लोकसभा जो चुनाव आएगा उसमें, जैसे कि आपका विधानसभा क्षेत्र है, तो लोकसभा में कितना वोट टोटल है? लोकसभा में तो मैं नहीं बता पाऊँ कि पूरा सही आंकड़ा कि कितना है, लेकिन लगभग 11 12 4 3 में 14 के करीब, 14 बल्कि 15 भी हो सकते हैं कि चार विधान, वो लगभग 4 के करीब तो हमारे यहाँ है, और हमारी विधानसभा सबसे बड़ी है। मुजफ्फरनगर पे 4 पंजे 20, हाँ 17 18 होगा, बिल्कुल 17 18। अच्छा विधायक जी, एक बात बताइए, जैसे कि लोकसभा चुनाव मुजफ्फरनगर का है, आपको पता है लोकसभा मुजफ्फरनगर जो है बड़ा चुनौती भरा होगा आपके लिए, क्योंकि लगातार भाजपा का 2 बार का जो यहाँ पे लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संजू बालियान जी, तो उनको टक्कर देने वाला चेहरा जो है, बड़ी बात यह है कि उनको टक्कर देने वाला चेहरा कौन होगा, जो क्योंकि ये नहीं है कि लोकसभा प्रत्याशी बना दिया और खेल हो गया, खेल ऐसे तो होने वाला नहीं है। सवाल ये है कि उनके सामने ऐसा चेहरा कौन है जो उनको मैदानी टक्कर दे सकता है, क्योंकि जब क्षेत्र में नाम आएगा तो हर चीज को एक बैकग्राउंड देखी जाती है। हम मेरे विचार से उन्हें टक्कर देने वाला जो भी कैंडिडेट तय कर देंगे जैन जी, वो हमारा हेड पंप के निशान पे जो भी कैंडिडेट लड़ेगा वो उनको ठीक ठाक मुकाबला करेगा, टक्कर देगा और संभवतः चुनाव जीत का होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हैंड पंप जो है फूल को पानी देता रह जाए। हाँ, ये ऐसा भी हो जा कि पानी देता रह जा, लेकिन पानी जब ज्यादा दे देता है हैंड पंप तो फूल बह जाता है। तो क्या बिजनौर और मुजफ्फरनगर और बागपत, लगभग ये 3 सीटें तो ये हो गई, और कौन कौन सी सीटें हैं जो 7 सीटें आपको दी गई है? मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, हाथरस, है जी, मथुरा और मेरठ। मेरठ के बजाय मेरठ की, और अभी मेरठ बिजनौर है। मेरठ अभी मेरठ और उसमें हमारे फतेहपुर सीकरी में बात चल रही है, वो फतेहपुर सीकरी भी देना चाहते हैं मेरठ की जगह। ये हमारे साथ जिलाध्यक्ष संदीप मलिक भी बैठे हैं आरएलडी के, हम बात करना चाहेंगे क्योंकि विधायक जी तो थोड़ा सा घुमा के जवाब दे रहे हैं, पूरा मुतमईन मैं इनकी बातों से नहीं हूं, तो क्योंकि विधायक जी आज मुझे पहली बार ही फंसे हैं। विधायक जी ज्यादातर क्षेत्र में रहते हैं, कार्यालय पे
कभी कभी इत्तेफाक होता है। तो संदीप मलिक जी, आपसे तो लगातार भेंट होती रहती है शाहलट की, तो थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालिए कि ऐसा कौन प्रत्याशी है जो मुजफ्फरनगर लोकसभा वासियों के दिलों पर राज करने के लिए लोकदल के पास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी आपका। राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, जिस पे हमारे नेता उसको फाइनल करके जनपद के लोगों को बोल देंगे किसको लड़ाना है, उसी को पार्टी लड़ाएगी और वही मजबूती के साथ लड़ेगा। और रही चुनाव लड़ने की बात, बुढ़ाना से हमारे विधायक आदरणीय राजपाल बालियान जी विधायक हैं, विधानमंडल दल के नेता भी हैं, और चरथावल से भी गठबंधन का ही एमएलए है, खतौली से भी आप ही एमएलए हैं, मीरापुर से भी आप ही एमएलए हैं, पुरकाजी से भी आप ही एमएलए। एक ही सीट तो बच रही सदर की, बाकी तो सब लोकदल का यहाँ जनपद है, पहले से लोकदल का जनपद रहेगा और आगे भी लोकदल की ही बात चलेगी। और जिस प्रत्याशी को भी चौसाब कहेंगे कि जनपद में ऐसा चुनाव होगा कि आज से पहले आपने ऐसा चुनाव कभी देखा होगा, और निश्चित पार्टी जीत के आएगी। कहीं कोई बाहुबली तो नहीं आ रहा है खतौली की तरह? क्योंकि पूर्व में भी बड़ी गूंज हुई थी कि खतौली पर एक बाहुबली आ गया है और भाई अब बाहुबली की जो टक्कर है वो, लेकिन बाहुबली ने हालात कुछ भी रहे हो लेकिन अपना जो वर्चस्व था वो कायम रखा। तो क्या मुजफ्फरनगर लोकसभा को भी कोई चौधरी जैन जी कोई बाहुबली देने की उसमें लग रहेगा फिराक में, जो अभी तक चेहरा क्लियर ही नहीं हो पा रहा है? देखो, यहाँ कोई बाहुबली नहीं है, यहाँ सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब हमारे एमएलए हैं, जितने भी तमाम जितने भी एमएलए हैं, एक एक पार्टी का कार्यकर्ता, सब लोग जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसको पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपने खतौली का रिजल्ट देख लिया होगा, पार्टी का क्या रिजल्ट रहा, और मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह का चुनाव होगा, चाहे चौसाब स्वयं लड़े, चाहे वो किसी योगराज सिंह को लड़ाए, चाहे वो परसन चौधरी को चल लड़ाए, चाहे वो मनीषा अहलावत को लड़ाए, चाहे वो माननीय विधायक राजपाल बालियान जी को लड़ाए, किसी को भी लड़ाए, जो भी लड़ेगा वही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। खतौली जीतने के बाद में कहीं ना कहीं बड़ी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है मलिक साहब, ऐसा मतलब क्या, मतलब खतौली जीतने के बाद में कुछ पूरे जिले पर ही तुमने तो एक तरफा बोल दिया कि वहां भी हमारा विधायक, हमारा विधायक, यानी कि लोकसभा आप तो फाइनल कर चुके हैं? निश्चित पार्टी इस लोकसभा सीट को जीतने जा रही है जी, ये मेरा दावा है, और पार्टी ही चुनाव लड़ेगी ये भी मेरा दावा है। पार्टी का ही प्रत्याशी होगा और पार्टी का ही चुनाव चिन्ह होगा और पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, बाहुबली नहीं होगा जी, और बाहुबली होगा नहीं। नहीं पता नहीं चलता ना कौन से बिल में से किसको। मुजफ्फरनगर में बाहुबली है बस, पार्टी चुनाव लड़ेगी। बड़ी बात कही है जिला अध्यक्ष आरएलडी संदीप मलिक ने कि आरएलडी चुनाव लड़ेगी, सूरत हालात कुछ भी रहे और आरएलडी का ही प्रत्याशी रहेगा और आरएलडी का ही निशान रहेगा, और दावा कर दिया साथ के साथ, क्योंकि ये दर्शकों तक ये वीडियो ये कुछ ना कुछ खलबली मचाने वाला है और विपक्ष में भी कहीं ना कहीं खलबली मचने वाली है, क्योंकि बड़ी बात कह दी संदीप मलिक ने। आप देख रहे हैं कैमरामैन वारिस गौर के साथ अरशद राणा की मुजफ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट।